नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। खबर देहरादून से है, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है मुलाकात। जब पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से की है मुलाकात। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत से भी मुलाकात की है। दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों से उनके आवास पहुंचकर उन्हें होली की बधाई दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बताई जा रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है मुलाकात। जो पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से की है मुलाकात। साथ ही पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत से भी उन्होंने मुलाकात की, जहां दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों से उनके आवास पहुंचकर मुलाकात कर उन्हें होली की बधाई दी है। उधम सिंह नगर जिले के सीमांत खटीमा तहसील प्रशासन ने क्षेत्र में चलाए जा रहे अवैध मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मदरसों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई करी है। इस कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक दस्ते की 2 टीमें बनाई गई हैं, जिनमें आसपास के तहसीलों से आए प्रशासनिक कर्मचारी एवं पुलिस बल शामिल रहा। जहां टीमों ने क्षेत्र में चलाए जा रहे 3 अवैध मदरसों को सील कर दिया, साथ ही साथ 6 मदरसों पर नोटिस चस्पा किया है। खटीमा के उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार क्षेत्र में चलाए जा रहे अवैध मदरसों पर कार्रवाई की गई है और 3 मदरसों को सील कर दिया गया है। साथ ही साथ 6 मदरसों के खिलाफ नोटिस की कार्रवाई अमल में लाई गई है। इस दौरान मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को चिन्हित कर आसपास के शैक्षिक संस्थानों में स्थानांतरित करने हेतु खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में खटीमा क्षेत्र अंतर्गत जितने भी अवैध रूप से मदरसे संचालित किए जा रहे थे, इनके खिलाफ आज सीलिंग की कार्रवाई की गई है। उनको सील करके बंद कर दिया गया है। इसमें एक गोटिया में, 4 इस्लाम नगर में, एक हमारे बगचूरी में, शाहरूपेटा में, कंचनपुरी में और एक लोहियाड में, ऐसे 9 मदरसों को जो अवैध रूप से संचालित थे, जो कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से उनके पास पंजीयन भी नहीं था, उनको हमने सील कर दिया है। और इसमें जो बच्चे अध्ययनरत थे, जिनको तामील दी जा रही थी, उनको हमने चिन्हीकरण कर लिया गया। उनका हमने एक सूची बना ली। ऐसे बच्चे जिनका कहीं और अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययन नहीं कर रहे हैं, उनकी सूची हमने तैयार कर ली है। और बाजपुर तहसील में विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की, जहां विजिलेंस टीम ने रजिस्ट्रार कानूनगो मोहन सिंह को 3,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। जिसके बाद विजिलेंस टीम ने कई घंटों तक पूछताछ करने के बाद रजिस्ट्रार कानूनगो मोहन सिंह को अपने साथ ले गई। बता दें कि बाजपुर तहसील में तैनात रजिस्ट्रार कानूनगो मोहन सिंह की केला खेड़ा निवासी लाल सिंह और इकबाल ने विजिलेंस की टीम को शिकायत की थी, जिसके चलते विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाकर छापेमारी की और छापेमारी के दौरान टीम ने रजिस्ट्रार कानूनगो मोहन सिंह को रंगे हाथों 3,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। वहीं विजिलेंस की टीम ने करीब 7 घंटे तक बंद कमरे में मोहन सिंह से पूछताछ की और मोहन सिंह के कार्यालय में रखे दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। वहीं विजिलेंस के रजिस्ट्रार कानूनगो मोहन सिंह के घर में भी छापेमारी की, जिसके बाद विजिलेंस की टीम रजिस्ट्रार कानूनगो मोहन सिंह को अपने साथ ले गई। विजिलेंस की टीम की छापेमारी से तहसील सहित अन्य विभागों में हड़कंप मच गया है। वहीं विजिलेंस की टीम की छापेमारी की सूचना मिलते ही तहसील में काफी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। आपको यह भी बता दें कि मोहन सिंह पूर्व में भी NH 74 घोटाले में जेल जा चुके हैं। पौड़ी गढ़वाल में रंगों के पर्व होली के त्योहार को लेकर जनपद में होलियारों की टीमों ने खूब धमाल मचाया है। होली का उत्साह लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में मुख्यालय पौड़ी पहुंच रहे हैं और यारों की टोलियां जगह जगह नाचते गाते हुए लोगों को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाइयां देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक टोली रात के तिरपाली सैण क्षेत्र के पौड़ी पहुंची है, जो अपनी लोक संस्कृति की झलक दिखलाती हुई क्षेत्रीय वेशभूषा के साथ दिखाई दी है। प्राकृतिक रंगों से होली खेलते हुए ये युवा पूरे शहर में घूमे और लोगों से होली मांगी, जहां हाथों में ढोलक, चिमटा, डफली, खंजीरें लिए युवा होलियारे होली के गीत गाते हुए फागुन की मस्ती में डूबे हुए नजर आ रहे हैं।
इस दौरान होलियारों का कहना था कि चली आ रही परंपरा और संस्कृति को बचाने के लिए वे अलग जगाने का काम कर रहे हैं, ताकि उत्तराखंड की होली की लोक संस्कृति आने वाली पीढ़ी को भी पता चले और यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहे। हमारे बड़े सुदूर क्षेत्र राठ क्षेत्र से यहाँ पहुँचे हैं और काफ़ी अच्छा लगा। अपनी संस्कृति की पहचान हुई। आज के हमारे नौनिहाल हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो हमारी सभ्यता या हमारी संस्कृति के विषय में कैसे पहचानेंगे, ये भाई लोग उसको यहाँ पे दर्शाने के लिए आ रखे हैं। मैं भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद आपका कि भाई साहब ने यहाँ पे आके इस चीज़ का उल्लेख किया। हम लोगों का जो मेन तात्पर्य यहाँ पे आने का, अपनी संस्कृति के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और जो हमारा ये पहनावा है, ये हमारे पहले पुरुष पहना करते थे और हमारा कोई किसी से मतलब ये मांगने वानी का कोई ऐसा वो है नहीं। सिर्फ अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हम लोग घर से बाहर निकले। सारे वेल सेटल हो गए, यहाँ पे हर कोई जॉब कर रहा है। तो बस हमें खुशी है कि हम अपनी संस्कृति के लिए, अपने पहाड़ के लिए, अपनी राठ क्षेत्र के लिए कुछ कर रहे हैं। घर से बाहर निकले, पौड़ी क्षेत्र में अच्छी से हमने होली मनाई और काफ़ी आनंद आ गया। रात को भी अभी लोग खेलते हैं। पहले हम लोग खेलते थे, जिसको कोई टाइम नहीं होता है, बहुत लोग काफ़ी बिजी होते हैं अपने काम को लेकर, तो उनको टाइम नहीं होता है दिन का, तो लोग रात को जाते हैं। फिर रात को लोग अपने घर पे आ जाते हैं। तो हम लोग के पास टाइम है। अभी कोई हमारे पास सारे स्टूडेंट है, कोई जॉब वाले, तो अभी हम लोग नहीं सोचेंगे कहीं ना कहीं हम अपने घर के बाहर। विश्व पर्यटक स्थल औली एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार हो चुका है। जहां आपको बता दें कि यहां तो हर दिन हजारों के आसपास पर्यटक हर दिन औली के हसीन वादियों का दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं। और बता दें कि अभी औली की हसीन वादियों में कई फीट बर्फ की चादर बिछी हुई है, जिसका आनंद पर्यटक जमकर ले रहे हैं। और बड़ी बात तो ये है कि आजकल औली में मौसम भी खुशनुमा हो चला है। चटक धूप के साथ पर्यटक बर्फ के साथ मस्ती करते हुए देखे जा रहे हैं। राजधानी देहरादून में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जहां ताजा मामला रायपुर थाना क्षेत्र के वाड़ी विहार का है, जहां 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े एक जन सेवा केंद्र में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। तमंचे की नोक पर बदमाशों ने 3.5 लाख रुपए और एक मोबाइल फोन लूट लिया है। इस दौरान जनसेवा केंद्र संचालक अरुण पाल से मारपीट भी की गई। जनसेवा केंद्र में दोपहर करीब 3 से 4 बजे के बीच 3 नकाबपोश बदमाश घुसे और उन्होंने केंद्र संचालक अरुण पाल को तमंचे की नोक पर धमकाया और कैश काउंटर में रखे 3.5 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने जाते जाते अरुण का मोबाइल फोन भी छीन लिया, ताकि वह तुरंत पुलिस को सूचना न दे। वहीं एसएसपी के निर्देश पर घटना का खुलासा करने के लिए टीमों का गठन कर लिया गया है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। सूचना हमारे पास लगभग 5 बजे के आसपास आई थी। एक जन सेवा केंद्र है वाणी विहार में, वहां से सूचना आई कि 3 अज्ञात लोग आए थे और उन्हें तमंचे की नोक पर जन सेवा केंद्र से 3.5 लाख रुपए कैश लूट कर भागे हैं। इस घटना की सूचना हमें लगभग 1 घंटे बाद 5 बजे मिली थी और तभी से जो सीसीटीवी फुटेज हैं और बाकी सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की निर्देशानुसार इसमें टीमों का गठन भी कर दिया गया है और जो भी इसमें आगे कार्रवाई है उस पर हम काम कर रहे हैं। मेरा भाई 2:10 के करीब पे अकेला दुकान पे था, जो कि हमारे गले में 3.5 लाख रुपए मैं उसी समय रख के ऋषिकेश के लिए निकला था। 3 लड़के आए बंदूक लेके, उसको बंदूक दिखाई, मारा पीटा और उससे 3.5 लाख रुपए। चमोली जिले में मोटरमार्ग पर हो रहे निर्माण कार्य में घटिया गुणवत्ता की शिकायत करते हुए जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने पीएमजीएवाई के कार्य को लेकर कार्य विरोध जताया है, जहां पीएमजीएसवाई और ठेकेदारों की मिली भगत से 14 करोड़ का चूना लगाया गया है। जघाटी के युवाओं ने शीघ्र पैटी कंट्रैक्टर अर्थात छोटे ठेकेदारों को हटाने की मांग की है। पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव एवं पंचबद्री में ध्यान बद्री को जोड़ने वाली हेलिंग उर्गम मोटर मार्ग इन दिनों 14 करोड़ की लागत से 12 किलोमीटर का सुधारीकरण का काम चल रहा है। कल पीएमजीएस के अधिकारियों एवं उर्गम घाटी के युवाओं ने सड़क का संयुक्त निरीक्षण किया, जिसमें कि भारी अनियमित पाए गए। पीएमजीएस के लापरवाही के कारण जगह जगह घटिया सामग्री का निर्माण प्रयोग किया जा रहा है और इनकी दीवारें कुछ ऐसे हैं कि जो एक बरसात भी नहीं झेल पा रही है, जिससे घाटी के कई तोक जिसमें रांता और अटकुला भी शामिल है वो खतरे की जद में आ गए हैं। पीएमजीएस की भारी लापरवाही के कारण जगह जगह ठेकेदार द्वारा मनमानी किया जा रहा है, जिसका कि युवाओं ने भारी विरोध किया। यदि जल्द सड़क सुधारीकरण नहीं किया गया
और इन पर कार्रवाई नहीं की गई तो घाटी के समक्ष या जल्द आंदोलन की तैयारी करेंगे। सीएम धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री ने त्रियुगी नारायण में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के साथ ही वहां हेलीपैड के निर्माण का आदेश दिया है। वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर एक तरफ प्रदेश सरकार अब सकारात्मक पहल में जुटी है तो वहीं कांग्रेस ने इसे जन मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। विपक्षी पार्टी के कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पे है, वहीं कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। ऐसे में प्रदेश सरकार जनता का ध्यान बटाने के लिए इस तरह की बातों को आगे कर रही है। वेडिंग डेस्टिनेशन का मतलब है माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने ये फोकस किया है कि हम बड़ी बड़े यहाँ जो इलीट्स हैं उनके वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने का यह है कि ताकि कैपेसिटी हो। कुछ लोग त्रिजुगी नारायण जाना चाहते हैं, कुछ लोग रामनगर जाना चाहते हैं, कुछ लोग मसूरी आना चाहते हैं, काणाताल जाना चाहते हैं। तो हमारे जो जहाँ पर होटल समूह हैं सभी मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो ये बड़े बड़े वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएंगे। आपने लंकावी देखा होगा, वहाँ लोगों को रोजगार मिलता है वेडिंग डेस्टिनेशन से, उसमें केटरिंग का रोजगार मिलता है, खाना बनाने का, कुजीन का रोजगार मिलता है। देखिए, उत्तराखंड में घर घर में बेरोजगारों की आज फौज खड़ी हुई है। युवा सड़कों पर उतर करके आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनसे डायलॉग नहीं करना चाहती, उनकी समस्या का समाधान नहीं करना चाहती है। पलायन लगातार बढ़ रहा है, उद्योग पहाड़ चढ़ नहीं रहे हैं, कानून व्यवस्था राज्य में कहीं नजर नहीं आ रही है और विकास चरमरा गया है। भाजपा केवल बयानबाजी करती है। वेडिंग डेस्टिनेशन की बात भी मैं नई बयानबाजी और नई जुमलेबाजी के तौर पे देखता हूं। अगर आपको करना ही होता तो पिछले 8 सालों से आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार है, आज तक आपको काम करने से किसने। हरिद्वार में बीते वर्ष की अपेक्षा इस बार भी हरिद्वार ARTO प्रशासन पर चारधाम यात्रा के दौरान अधिक भार बढ़ेगा। इसको लेकर देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ARTO प्रशासन पंकज श्रीवास्तव इस बार 10,000 से अधिक वाहनों के ग्रीन कार्ड जारी करने का लक्ष्य मानकर तैयारी में जुटे हैं। पिछले साल ARTO हरिद्वार ने 8,850 ग्रीन कार्ड जारी किए थे। इसके लिए कार्यालय पर आने वाले वाहनों को नियंत्रित करने में परेशानी उठानी पड़ी थी। ARTO प्रशासन ने वाहनों की पर्याप्त व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी से कार्यालय के सामने खाली पड़े प्लॉट पर पार्किंग बनाने की अनुमति मांगी है, जिसको लेकर उन्होंने जानकारी दी है कि ARTO पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पार्किंग स्थलों को चिन्हित किया जा रहा है और समुचित प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है। होली के त्योहार को देखते हुए ऋषिकेश कोतवाली में एसपी देहात जय बलूनी ने शहर के तमाम जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों के साथ बैठक की। जब बैठक में होली के पर्व को शांति से संपन्न कराने पर विचार विमर्श हुआ। जब बैठक में अधिक संख्या लोगों ने शहर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था का मुद्दा उठाया। जब पुलिस अधिकारियों ने इस दिशा में कारगर योजना बनाकर कार्रवाई का भरोसा दिया है। ई रिक्शा, विक्रम वाहन ही नहीं बल्कि नो पार्किंग जोन में खड़े सभी प्रकार के वाहनों के कारण ऋषिकेश की यातायात व्यवस्था पटरी से उठ गई है। यहाँ जब भी पुलिस के बड़े अधिकारी आते हैं तो स्थानीय जनप्रतिनिधि यातायात का ही मुद्दा उठाते हैं, लेकिन परिणाम धरातल पर नजर नहीं आते हैं। इस बार भी एसपी देहात ने कोतवाली में जब मीटिंग बुलाई तो लोगों ने समस्या को प्रमुखता से उठाया है। हार है इस संबंध में आज ऋषिकेश कोतवाली में जो शहर के नगरवासी हैं उनकी पुलिस कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी और इस संबंध में और भी बातों पर चर्चा हुई। एक तो हमारा होली का त्यौहार बहुत अच्छे से निकले, उसमें सजेशंस बताए गए और निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो आगामी चारधाम यात्रा है उसमें यातायात व्यवस्था को लेकर और जो पिछले कुछ दिनों से जिस तरह उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।